हम लोगों ने हिंदी भाषा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारे मतलब पाठ पढ़ लिए थे। एक पाठ और मन में आया कि अलंकार क्या होता है। अलंकार माने होता आभूषण। जैसे एक व्यक्ति आभूषण पहन करके, एक लड़की एक महिला आभूषण पहन करके बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, वैसे ही भाषा को भी आभूषण पहनाया जाए। तो ये हमारे साहित्यकारों ने, हमारे लेखकों ने इस भाषा को, इस आभूषण को, जो जिन्होंने अलंकार कहा, जन्म दिया। अलंकार माने होता सुंदरता। भाषा में ये सुंदरता दो प्रकार से लाई जाती है। एक शब्द से, शब्द अलंकार माने एक शब्द मिलाया, शब्द, और इसमें अलंकार और जोड़ दिया, तो ये होगा शब्दालंकार। ये आपको अलंकार, शब्दालंकार ऐसे बन गया, क्योंकि इसी शब्द अलंकार बना है। अर्थ में अलंकार जोड़ दिया, अर्थ अलंकार बन गया। तो ये शब्द अलंकार, शब्द से भी बहुत सुंदरता लाई जाती है। जैसे कहूँ, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। माने चंद्रमा की चंचल किरणें जल माने समुद्र में, पानी में और थल में, स्थल पर, पृथ्वी पर भी खेल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि जब चंद्रमा पूरी रोशनी के साथ आए तो कोई आते हैं तो कोई बैठा हुआ सोच रहा है कि कितनी सुंदर लग रही है किरणें। आप इसीलिए जाते हो समुद्र तट पर देखने के लिए, शाम को जैसे विशेष रूप से जाते हो। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मैंने पूरा नहीं लिखा। चारु चंद चंचल, देखिए तीनों में च है। शब्दालंकार में 3 प्रकार के शब्दालंकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार में जो अक्षर होता है उसकी बार बार रिपीटिशन आती है। चार, च में च है, चंद की चंचल में है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और चारु चंद की जगह अगर हम कहते सुंदर चंद्रमा की रोशनी जल थल में खेल रही थी तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको अलंकार कहा गया। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसी प्रकार ये हमारे कवियों ने बहुत प्रयोग किया है सुंदरता के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए। आप याद आसानी से कर सको, आपको अच्छा लगे। तो रहीम जी ने एक जगह लिखा, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गौरन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो खग पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो करी छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो मैं ये पद इसलिए सुना रहा था, वहाँ कालिंदी कूल कदम्ब लिखा हुआ, देखिए तीनों क यहाँ च था, वहाँ क है। अगर सब व्यंजनों को व्यंजन कहते हैं, इसको लेटर्स, इन लेटर्स को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बार बार दोहराओगे तो भाषा में सुंदरता आएगी। जैसे आप एक हाथ में इसमें ही अंगूठी पहनो, इसमें ही पहनो, अंगूठियाँ एक सी हों तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो खैर अंगूठी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। तो ये अनुप्रास अलंकार है, जहाँ व्यंजन की माने च का रिपीटिशन हो रहा है। इस च का इस, और ये चंचल किरणें, यहाँ भी चंचल है। चारु चंद की चंचल से साफ जानिए, किरणें, किरणें में नहीं है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
और वही तो रसखान जी ने लिखा, मानुष हो तो वही रस कान, बसम ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ गोकुल और गांव में ग है, अच्छा लग रहा है। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, पशु और बसु में भी एक स है, इसलिए भी अच्छा लग रहा है। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। नित और नंद में भी नाना आया, इसलिए भी अच्छा लगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो करी छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये कालिंदी कूल कदम्ब के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया, मैंने इस अनुप्रास का प्रयोग के लिए उदाहरण बताया। ये कालिंदी कूल कदम्ब, ये कितना सुंदर लग रहा है। वैसे और भी उसमें सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये 3 बार आया तो बहुत अच्छा लगा। चार चंद की चंचल खिले, इसमें की बीच में आ गया, लेकिन चंद के साथ हम पढ़ रहे थे। यमक अलंकार वो है जिसमें शब्द एक से हो, अर्थ अलग अलग हो, लेकिन वो शब्द बार बार लिखे जाते हो। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यानी सूरज निकल आया, घटा काली थी और वो पतली हो गई, दुबली हो गई। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा 2 बार आया है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ घटा माने कम होना हुआ, और यहाँ घटा माने बादल, बदलाई। ये काली घटा का घमंड घटा, दोनों के अर्थ अलग हैं। सब 2 जगह एक ही लिखे हैं, अर्थ अलग अलग है। दूसरा उदाहरण लिखा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यानी बेर जो है, एक तो बेर माने वो जो फल होता है खाने वाला, 3 फल खाती थी और 3 बार खाती थी, ये बार है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यहाँ यमक अलंकार है, शब्द 2 बार लिखे गए हैं, अर्थ अलग अलग है। अब आइए श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष माने चिपकना, एक ही बार लिखा गया लेकिन उसमें ढेर सारे अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे रहीमदास जी की कविता सुनिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कह रहे रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी को सुरक्षित रखिए, बिना पानी के सब बेकार है, सब सूना है। अब यहाँ पानी जो इन्होंने यूज किया, ये पानी है, जल है, लेकिन यहाँ जो पानी यूज किया, पानी गए न उबरे। पानी अगर चला जाता फिर से नहीं मिलता, कहाँ कहाँ नहीं मिलता, मोती मानुष चून। मोती अगर पानी से बाहर हो जाती है तो मोती नहीं रह जाती, कुछ कुछ बन जाती है। मोती इसलिए पानी में, वो वहाँ के लिए पानी है। मानुष में पानी नहीं रहता, पानु माने इज्जत। यहाँ इस पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के अलग हैं, मानुष के अलग है। पानी गए न उबरे, अगर इज्जत चली गई तो फिर से नहीं आएगी, उबरे फिर से नहीं आएगी किस मनुष्य में। मनुष्य की इज्जत ये चली गई तो फिर से वापस नहीं आएगी, आ सकती है लेकिन जल्दी नहीं आएगी। चूना, चूने में भी अगर पानी सूख जाए तो चूना ही बेकार हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। तो सबसे ज्यादा चूना बेकार होता है, बराबर बराबर बेकार होती है। ये थोड़ा वापस आ सकता है, लेकिन मोती और चूना तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब पानी के देखिए खेत है, यहाँ जल है, यहाँ इज्जत है, यहाँ भी पानी है, तो 2 अर्थ हुए। अब शब्द अलग अलग है। मोती मतलब आप उसका पानी चला गया, मतलब वो बेचारा बेइज्जत हो गया, उसका पानी हटा दिया। बेल में पानी डाल दिया तो बेल में पानी न हुआ, और उसको उसमें एक छोटे आदमी ने मार दिया, उस आदमी की पानी चला गया। तो उस पानी माने इज्जत। यहाँ इज्जत है, यहाँ जल है, यहाँ भी पानी है, जल है यहाँ। तो एक श्लेष अलंकार का ये है कि शब्द एक ही बार यूज किया गया हो, लेकिन उसके अर्थ कई कई हों। यहाँ शब्द बार बार यूज किया गया हो, अर्थ अलग अलग है।
बार बार यूज करने पर अर्थ अलग है, यहाँ एक ही बार यूज करने पर कई अर्थ हैं। एक बार प्रयोग किया गया, कई अर्थ निकले। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। माने इसमें अगर इससे पानी चला जाएगा मनुष्य में तो बेइज्जती हो जाएगी। उसको देखिए, कहते हैं ना उसका पानी चला गया, पानी कम हो गया, मतलब पानी का मतलब उसकी इज्जत कम हो गई। ये अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्द अलंकार की 3 भेद हैं। इनको फिर से आप चाहे रिपीट करिए। अलंकार माने आभूषण, सुंदरता। सुंदरता बढ़ाने के लिए, साहित्य में लिखने में सुंदरता बढ़ाने के लिए वो अलंकार का प्रयोग होता है। कभी ये शब्दों से होता है, कभी अर्थों से होता है। आज मैं केवल शब्दों से बताऊंगा। शब्द से, क्योंकि एक साथ बताने पर आप कंफ्यूज होंगे। शब्द अलंकार क्या है? शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार है जिसमें वर्ड, जो लेटर्स हैं, व्यंजन है, इसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन माने लेटर, व्यंजन, ये व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन माने लेटर। जैसे क व्यंजन है और के एक लेटर है, तो ये व्यंजन और इसका हुआ। तो आप इसको अगर बार बार अनुप्रास में वही व्यंजन बार बार रिपीट होता है तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, चारु चंद की चंचल किरणें। चारु चंद, चल बल्कि 4 बार आ गया, चंचल में भी 2 बार आ गया। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। मैं समुद्र के किनारे बैठा था तो लग रहा था चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। उसी तरह से सूरदास जी ने, रहीम जो अजखान जी ने कहा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। गोकुल और गांव में भी अनुप्रास अलंकार है। जो पशु हो तो कहा बसुमेरु, पशु और बसु में भी अनुप्रास अलंकार है। चरो नित नंद, नित और नंद में भी अनुप्रास अलंकार है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो करि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल कदम 3 बार आया और बहुत अच्छा इसका वो बना, सुंदरता बनी। यही आभूषण है, यही अलंकार है। यमक अलंकार, जो शब्द कई बार प्रयोग किए जाएं लेकिन एक ही है, मतलब उसमें वाक्य में कई बार प्रयोग किए जाएं लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, या 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। वो लड़की, ये तो स्त्रीवाचक है खाती, वो लड़की 3 बार, 3 बेर खाती थी। 3 आम नहीं, आम जैसा बेर छोटा सा होता है, 3 बेर खाती थी, लेकिन दिन में 3 बार खाती थी। यहाँ फल है इसका अर्थ, ये फल है, और ये बार है, इसका अर्थ बार। कहते हैं बार, 3 बेर खाते हैं, ये बार 3 बार खाते हैं। तो ये बेर का दोनों अर्थ अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ। श्लेष का मतलब एक ही शब्द से ढेर सारे अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष माने चिपकना। पानी, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये तीनों में, इसमें समुद्र का पानी है, और इसमें साधारण पानी है, और इसमें इज्जत है। इसलिए ये तीनों, और ये बहुत लाइन अच्छी हैं तीनों, आप दिमाग में ऐसे गाते रहिए। मैं गाता रहता हूँ। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ भी पानी, पानी माने दोनों अर्थ है यहाँ। पानी माने जल भी है और इज्जत भी है। तभी वो कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए। आप पानी को, इज्जत को बचा के रखिए, जल को बचा के रखिए। अब बिना इज्जत के, बिना पानी के सब सूना हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। यहाँ पानी का अर्थ मनुष्य के लिए लेंगे तो इज्जत है, मोती के लिए लेंगे तो ये पानी समुद्र का पानी है, और ये चूने के लिए लेंगे तो साधारण पानी है। तो तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, कम से कम दो के तो बिल्कुल अलग हैं। मतलब मनुष्य के लिए मोती और चूना दोनों मिला सकते हो, लेकिन मनुष्य और ये दोनों के अलग अलग हैं। तो ये मोती पानी हमने एक ही बार यूज किया है, ये पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मुझे ऐसा लग रही है कि आप समझ रहे होंगे, ये छठे और सातवें का हो सकता हो। वैसे तो हम लोग पाँचवें में भी पढ़े हैं, लेकिन इसको फिर मैं अर्थालंकार बताऊंगा, ताकि आज आप लोग शब्दालंकार को ठीक से समझ लीजिए। अनुप्रास में व्यंजन को बार बार दोहराते हैं। इसमें च च च, इसमें देखिए च च च च, मात्र कुछ लगाया, आ की लगाया लेकिन च की आवाज आई नहीं। अंग लगाया, च की आवाज आई। अंग लगाया, चंग की आवाज आई। चंचल में पूरा हो गया, चार बार लगाया। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। आगे भी लाइन है ये कि तुलसीदास जी की है। जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये रसकान जी की लाइन है। काली घटा का घमंड घटा, ये किसी की बनाई हुई ऐसी लाइन है, मतलब गद पद्य में नहीं है, गद्य में है। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, ये भी अर्थ हो जाएगा। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। अब अगर हैक लगा देंगे तो मेरे समझ से इसका फल हो जाएगा। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, माने तीन बार तीन तीन बेर खाती थी। श्लेष माने शब्द एक ही जगह है, अर्थ उसके अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहती है पानी बचा के रखिए। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के थे, वो कहते थे पानी बचाइए। आप इस बात को जानिए कि सुंदरलाल बहुगुणा उत्तरांचल की, अपने उत्तराखंड के बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे। उन्होंने जंगल बचाने के लिए आंदोलन किया था, और वो पानी बहुत बचाते थे। यहाँ तक कि वो चावल भी नहीं खाते थे, कहते थे चावल पानी बहुत खा लेता है, खराब करता है। तो वो पानी अलग है, और वो पानी है। आप पढ़िए, आपका पानी बचा रहेगा। आप क्लास में पढ़िए, क्लास में फर्स्ट हो जाएगा, आपका पानी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और कोई कहे वो तुम फेल हो गया, उसकी तो पानी चला गया, उसकी तो पानी ही चली गई, ऐसे भी कहो। पानी मानी इज्जत, बिन पानी सब सून, यहाँ भी दोनों अर्थ वही है। पानी के बिना सब सूना है, इज्जत के बिना सब सूना है। पानी गए न उबरे, यहाँ तीनों बार यूज कर दिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी चला गया तो ये सब मोती भी खराब हो गई, मनुष्य भी खराब हो गया, चूना भी तो गया ही गया। चूना तो फिर बनेगा ही नहीं। चूना आप लोग देखे हैं? नहीं तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि ये चूना क्या होता है, वो आपको दिखा देंगे कहीं से ला करके दुकान से। छोटा तो पानी में भिगो करके 24 घंटे पानी में भिगोया जाता था वो, और भीगा रहता, सफ़ेद सफ़ेद होता था। पान पर लगा के लोग ज़्यादा खाते थे, और खाते होंगे, मैंने कि पान पर लगाते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पानी गए न उबरे मोती, और जब सूख जाता तो बेकार होकर फेंका जाता था वो पानी। अगर चूने में से पानी सूख गया, भूल गए अब डालना, तो वो फेंका बेकार जाता था, वो जहरीला बन जाता, उसे नहीं खाते थे, फेंक देते थे। तो ये आज भाई हम अलंकार का शब्द अलंकार पढ़े, इसको हम अर्थालंकार उसी तरह अर्थ, चलिए इतना तो बता ही दूँ। अर्थ, अर्थ माने अर्थ में जाके भिन्नता आएगी, अर्थ से बनाया जाएगा अर्थ और अलंकार। अलंकार
अर्थ के द्वारा उसका सुंदरता बढ़ाई जाएगी, यहाँ शब्द के द्वारा बढ़ाई गई है। हालांकि इसमें भी अर्थ समझ में आता है, अर्थ अलग अलग है श्लेष में भी, लेकिन सबसे अच्छा अलंकार ये है, सुंदर, सबसे सुंदर ये है। हालांकि सुंदर ये भी बहुत लगता है, बल्कि ये तीनों सुंदर हैं, लेकिन अनुप्रास बात ज़्यादा पाया जाता है। ढेर सारी जगह मिलेगा, हम बोलेंगे तो भी ढेर सारा आपको कभी कभी अलंकार में बोलेंगे। यमक कम प्रयोग होता है, श्लेष बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन बहुत सुंदर होता है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तेरी किताब में और उदाहरण देखें। जो रहीम गति दीप की कुल की पी कुपूत गति सो। कबीरदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, जो रहीमन जो गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति, जो दशा दीपक की होती है, वही कुल कपूत की भी होती है। कुल का बहुत अच्छा बच्चा नहीं है तो उसकी भी वही गति होती, वही दशा होती है। बारे उजियारो करे, पहले तो उजियारा करता था, अब बड़ा होने पर वो अंधेरा करने लगा। बच्चा भी पहले छोटा था तो जो उजाला करता था, लोग खुश होते थे, और जब बड़ा हो गया, बेकार हो गया, कुपूत हो गया, नॉलेज नहीं अच्छा है, अच्छे बुरे काम करता है, तो वो बुरे माना जाता है, उसके होने पर अंधेरा हो जाता है। वैसे दीपक जब जलता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब बुझ जाता है तो खराब होता है, लोग फेंक देते हैं। ये उसके सब अर्थ हैं श्लेष के भी। और इसमें देखिए काली, कान कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक ते 100 गुनी, सोने में कनक माने यहाँ ये होता है जो कहते हैं, देखिए मैं पकड़ रहा हूँ लेकिन नाम नहीं बता पा रहा हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बहुराय नर वा पाए बहुराय। यहाँ कनक के दो अर्थ हैं। तो कान होता है, एक कान का ये पोर्शन कनक है, और कनक माने सोना, तो सोने से इसकी सुंदरता 100 गुनी अधिक है। सोना तो पाने से पागल होता है, बहुत खुश होता है, और इसको तो देखने से पागल हो जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा पाए बहुराय नर वा देखे बहुराय। वा पाए बहुराय, वा खाए बहुराय नर वा पाए दो। ये हमारे अलंकार हैं, हम इसके नहीं हैं, जो कि बहुत बड़े ज्ञाता लेक्चरर ये सब नहीं रहे हैं। पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप भी थोड़ा पढ़ें। हम जैसे पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, इसीलिए उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। आप ज़्यादा अच्छे बनिए, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। मैं तो सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ, लेकिन हमारी परीक्षा यही है कि आप परीक्षा में सफल हो जाएं। ये मेरी परीक्षा है, शायद मेरी बहुत बड़ी परीक्षा होगी, इसलिए आप इसे देखिए। अच्छा लगे तो हमें बताइए कि आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद जी।